नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी क्यों मनाई जाती है गंगा सप्तमी। इस दिन गंगा पूजन का क्या है महत्व। माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा को शास्त्रों में मोक्षदायिनी माना गया है। उनके जन्म की तिथि को गंगा सप्तमी और गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। जानिए गंगा सप्तमी से जुड़ी खास बातें। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। इस कारण गंगा सप्तमी को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक रूप से गंगा को बहुत पवित्र माना गया है। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी अनुष्ठान गंगा जल के बिना पूरा नहीं होता। गंगा को धरती पर मोक्षदायिनी माना गया है। इस दिन गंगा पूजन और स्नान का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ जाने इस महत्व के बारे में और कैसे माँ गंगा धरती पर आई, इससे जुड़ी कथा के बारे में। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान का महत्व। वैसे तो शास्त्रों में ऐसे तमाम दिनों का जिक्र किया गया है जिसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन गंगा सप्तमी को लेकर माना जाता है कि इस दिन गंगा की डुबकी लगाने और गंगा का पूजन करने मात्र से अतीत और वर्तमान के सभी पाप धुल जाते हैं। रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जो लोग मंगल के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं उन्हें खास तौर पर गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की विशेष पूजा करनी चाहिए और इस पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे मंगल के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। पूजन के दौरान सुने गंगा मैया की ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। उन्हें भागीरथ धरती पर लेकर आए थे। कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं से मदद मांगी। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि केवल गंगा मैया का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। तब भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर जन्म लेंगी और उनकी कामना पूरी करेंगी। लेकिन तभी एक बड़ा संकट ये था कि माँ गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि पूरी धरती को नष्ट कर सकता था। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को कहा कि वे भगवान शिव से अपने बालों से गंगा को छोड़ने का अनुरोध करें। भागीरथ की सच्ची तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और गंगा की केवल एक धारा को अपनी जटा के जरिए धरती पर छोड़ा। कहा जाता है कि ये दिन गंगा सप्तमी का था। तब से हर साल गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा और गंगा स्नान का चलन है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो क्या करें? अगर गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान नदी के घाट पर जाकर संभव न हो तो आप सुबह स्नान के समय अपने जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।